सीपीएस रामकुमार चौधरी ने आज सोलन में भाजपा को घेरते हुए कहा कि सांसद सुरेश कश्यप ने मानसून के दौरान जब दून में आपदा आई तो उन्होंने एक भी पैसे की मदद उन्होंने नहीं की। यह खुलासा आरटीआई के माध्यम से हुआ है। उन्होंने कश्यप पर तंज कसते हुए कहा कि सांसद पर्यटकों की तरह त्रासदी को निहारने के लिए विधानसभा क्षेत्र में सैलानियों की तरह आते थे और बिना किसी को मदद दिए चले जाते थे। जनप्रतिनिधि के इस रवैये से दून की जनता भी बेहद रोष में है और वह इन चुनावों में उन्हें सबक सिखाने वाली है। वह सांसद को 10 में से 0 नंबर देंगे क्योंकि उन्होंने जरूरत के समय में केवल घूमने में समय व्यतीत किया, मदद कुछ भी नहीं की। आरटीआई और अब देखने की जो कोशिश है यहां पर करेंगे और यहां से जो विनोद सुल्तानपुरी है उनको यहां से विजयी बनाएंगे। अब देखना यही है कि जो दावा यहां पर रामकुमार चौधरी कर रहे हैं उस पर वो कितना खरा उतरते हैं। एरियाज है उनको आवाज आ रही है। मेरे क्षेत्र में जब मैं भगोड़ी के उप प्रधान है तो इनसे जब मैं पूछता हूं कि मेंबर पार्लियामेंट का पैसा वो इससे पहले भी टूर करके गए, अनाउंसमेंट्स करके गए, एक भी अनाउंसमेंट जो है वो उन्होंने नहीं किया, पैसा नहीं दिया अनाउंसमेंट में। और मैं अगर अपनी बात करूं लगभग 200 करोड़ के वर्क्स जो है मैंने दून क्षेत्र में स्टार्ट कर दिए और पंचायत में जाके मैंने जो इस वर्ष में अनाउंसमेंट्स करी थी उन सब अनाउंसमेंट्स के। शिमला संसदीय सीट का शंखनाद आज सोलन से हुआ है और सोलन में सीपीएस यहाँ पर पहुंचे रामकुमार चौधरी, उनका यहाँ पर आप पहले स्वागत करना चाहेंगे। धन्यवाद। और जैसे आरोप प्रत्यारोप नंबर देंगे सांसद के कार्यकाल को क्योंकि उन्होंने कुछ भी नहीं किया और ये साथ में तथ्य भी दे रहे हैं। पंचायतों को और ब्लॉक को दे दिए और रेलवे लाइन 1540 करोड़, ऐसी बोल रहे चंडीगढ़ जो सड़क है जो बद्दी को जोड़ती है 500 करोड़ और ऐसे ही बोलते हैं सिफट 42 करोड़। ये सीपेट जो है वो 2017 में मैंने स्टार्ट किया, में आया हमारे जमीनों के इन्होंने अनाउंसमेंट्स के पैसे हमने पंचायतों को और ब्लॉक को दे दिए। और एमपी साहब जो है, अगर एमपी की बात करें तो एमपी का कहना यह है कि एमपी साहब जो है केवल चुनाव में, पिछले चुनाव में देखे गए थे और अब के चुनाव में देखे गए हैं। अगर एमपी की बात करें तो एमपी का कहना यह है कि जो मेडिकल डिवाइस पार्क है 5000 करोड़ और दूसरा वो बोल रहे हैं कि चंडीगढ़ रेलवे लाइन 1540 करोड़, ऐसे ही बोल रहे हैं चंडीगढ़ जो सड़क है जो बद्दी को जोड़ती है 500 करोड़ और ऐसे ही बोलते हैं सिफट 42 करोड़। ये सीपेट जो है वो 2017 में मैंने स्टार्ट किया था 42 करोड़। ये सीपेट जो है वो 2017 में मैंने स्टार्ट किया। जिस रेलवे की एक्विजिशन जब स्टार्ट हो गई 50 लाख का रेट था, उनको 1.5 करोड़ पे शिमला संसदीय क्षेत्र के स्वयं लगभग 5000 फैमिलीज को कोरोना के टाइम में बेचारे ऑपरेट हो रखे थे तो उनको पैदल जा रहे थे के लोग। आप कैसे देखते हैं अगर 5 वर्ष है 50 हजार रुपए प्रति सवारी जो है उन लोगों से चार्ज कर रहे थे। सांसद के कार्यकाल को आप कैसे देखते हैं अगर 5 वर्ष है 10 में से आप कितने नंबर देना चाहेंगे और क्यों? 10 में से मैं तो अपने अगर क्षेत्र की बात करूं तो मैं 0 नंबर दूंगा क्योंकि ये पहली मर्तबा हुआ कि इससे पहले धनराम शांडिल जी थे मेरे पिताजी के साथ हजारों बार वो, इससे पहले धनराम शांडिल जी थे मेरे, क्योंकि ये पहली मर्तबा हुआ कि इससे पहले धनराम शांडिल जी 0 नंबर दूंगा क्योंकि अपना किसी उद्घाटन का किसी 20,000 की जो बढ़त थी उसको कम करके। एमपी साहब जो है केवल चुनाव में, पिछले चुनाव में देखे गए थे और अब के चुनाव में देखे गए हैं। अगर एमपी की बात करें तो एमपी का कहना यह है कि जो मेडिकल डिवाइस पार्क है 5000 करोड़ और दूसरा वो बोल रहे हैं कि चंडीगढ़ रेलवे लाइन 1540 करोड़, ऐसे ही बोल रहे हैं चंडीगढ़ जो सड़क है जो बद्दी को जोड़ती है 500 करोड़ और ऐसे ही बोलते हैं सिफट 42 करोड़। ये सांसद के कार्यकाल को आप कैसे देखते हैं अगर 5 वर्ष है 10 में से आप कितने नंबर देना चाहेंगे और क्यों? 10 में से मैं तो अपने अगर क्षेत्र की बात करूं तो मैं 0 नंबर दूंगा। शिमला संसदीय सीट का शंखनाद आज सोलन से हुआ है और सोलन में सीपीएस यहाँ पर पहुंचे रामकुमार चौधरी। कार्य मानसून के जब ये का जो विनोद सुल्तानपुरी है उनको यहाँ से विजयी बनाएंगे। अब देखना यही है कि जो दावा यहाँ पर रामकुमार चौधरी कर रहे हैं उस पर वो कितना खरा उतरते हैं। सांसद के कार्यकाल को आप कैसे देखते हैं अगर 5 वर्ष है 10 में से आप कितने नंबर देना चाहेंगे और क्यों? 10 में से मैं तो अपने अगर क्षेत्र की बात करूं तो मैं 0 नंबर दूंगा। शिमला संसदीय सीट का शंखनाद आज सोलन से हुआ है और सोलन
सीपीएस यहाँ पर पहुंचे राम कुमार चौधरी, उनका यहाँ पर आप पहले स्वागत करना चाहेंगे। धन्यवाद। और जैसे आरोप प्रत्यारोप का दौर भी सिलसिला भी चला हुआ है और चुनावी जो बेला है वो पूरी पीक पर चल रही है जी। क्या कहेंगे आप? जैसे एक तरफ भाजपा बोल रही है कि हमने विकास बहुत ज्यादा किया, आप क्या मानते हैं? विकास की उनकी पोल जो है हमारे जो मीडिया सेल है उन्होंने सीट का शंख किया, आप क्या मानते हैं? विकास की उनकी पोल जो है हमारे जो मीडिया सेल है उन्होंने एक आरटीआई के माध्यम से एक इन्फॉर्मेशन ली है कि डिजास्टर के समय मेरे क्षेत्र में लगभग 450 करोड़ का नुकसान हुआ हुए और 4.5% जो है जी वहाँ आए। मैं भी घर घर घूम रहा था, कुछ ना कुछ दे के जाएंगे। मैंने रास्ते में जगह हमारी मुलाकात हुई, मैंने बोला भी, अपने पेज पे शेयर किया है। तो उसमें माध्यम से ये लेटर मैंने अपने भी, तो वो आरटीआई के माध्यम से ये लेटर मैंने अपने पेज पे मैंने बोला भी, तो वो आरटीआई के माध्यम से ये लेटर मैंने अपने पेज पे शेयर किया है। तो उसमें आरटीआई एक्ट में जो इन्फॉर्मेशन मिली है उसमें आया कि डिजास्टर में इन्होंने कोई वर्क नहीं किया, 1 रुपये का काम जो है वो मेंबर पार्लियामेंट ने नहीं किया। आया कि डिजास्टर में इन्होंने कोई वर्क नहीं किया, 1 रुपये का काम जो है वो मेंबर पार्लियामेंट ने नहीं किया। एमपी साहब जो है केवल चुनाव में, पिछले चुनाव में देखे गए थे और अब के चुनाव में देखे गए हैं। अगर एमपी की बात करें तो एमपी का कहना यह है कि जो मेडिकल डिवाइस पार्क है 5000 करोड़, और दूसरा वो बोल रहे हैं कि चंडीगढ़ रेलवे लाइन 1540 करोड़। ऐसी आरटीआई एक्ट में जो इन्फॉर्मेशन मिली है उसमें आया कि डिजास्टर में इन्होंने कोई वर्क नहीं किया, 1 रुपये का काम जो है वो मेंबर पार्लियामेंट ने नहीं किया। एमपी साहब जो है केवल चुनाव में, पिछले चुनाव में देखे गए करोड़, ऐसे ही बोल रहे हैं चंडीगढ़ 500 करोड़, और ऐसे ही बोलते हैं सिफट 42 करोड़। ये संसद के कार्यकाल को आप कैसे देखते हैं? अगर 5 जैसे हर जगह जो मीडिया सेल है उन्होंने एक आरटीआई के माध्यम से एक इन्फॉर्मेशन ली है कि डिजास्टर के समय मेरे क्षेत्र में लगभग 450 करोड़ का नुकसान हुआ, जिसमें लगभग 235 मकान धराशायी हुए और 450 मकान जो है वो डैमेज हुआ। और ग्रामीण इलाकों की सड़कें लगभग 90% जो है वो डैमेज हो गई थी। उस समय सुरेश कश्यप जी भी वहाँ आए, मैं भी घर घर घूम रहा था। तो मुझे लगा कि सुरेश कश्यप जी कुछ ना कुछ दे के जाएंगे। मैंने पर्सनल तौर पे उनको मिल के रास्ते में जगह हमारी मुलाकात हुई, मैंने बोला भी, तो वो आरटीआई के माध्यम से ये लेटर मैंने अपने पेज पे शेयर किया है। तो उसमें आरटीआई एक्ट में जो इन्फॉर्मेशन मिली है उसमें आया कि डिजास्टर में इन्होंने कोई वर्क नहीं किया, 1 रुपये का काम जो है वो मेंबर पार्लियामेंट ने नहीं किया। और एमपी साहब जो है केवल चुनाव में, पिछले चुनाव में देखे गए थे और अब के चुनाव में देखे गए। 10 में से मैं तो अपने अगर क्षेत्र की बात करूं तो मैं 0 नंबर दूंगा, क्योंकि ये पहली मर्तबा हुआ कि इससे पहले धनराम शांडिल जी थे, मेरे पिताजी के साथ हजारों बार वो एरिया में आते थे, रामशहर के एरिया में आते थे, हजारों पंचायत में उनके बोर्ड लगे हुए हैं। अगर संसद ने काम किया, मुझे एक भी बोर्ड जो है अपना किसी उद्घाटन का, किसी स्टोन लेगा, माननीय सांसद फोटो खींच के बता देंगे, मैं मान जाऊंगा कि उन्होंने काम किया। पहली बार इनकी 20,000 की लीड थी, वो 20,000 की लीड साफ करेंगे। मुझे 7,000 की लीड मिली है और मैं कोशिश करूंगा कि इसको 3-4 हजार वोट हम और बढ़ाएं।